रहीम। किसी भाई ने और मेरे पेज के देखने वालों ने मुझे कहा कि आपने मसूर की दाल का जो हुम्मस बनाया उसकी रेसिपी और वीडियो रेसिपी नहीं डाली, तो मैंने आज इसको रिपीट किया है। ये मसूर की दाल का हुम्मस है। हुम्मस यहाँ छोलों का बनता है, चनों का बनता है, गले हुए चनों को बनता है। तो मैंने मसूर की दाल को वही प्रोसीजर जो चनों का होगा वही इस्तेमाल किया, और उसमें लवाजमात जो पड़ सकते हैं जो खाने के लिए वो लोग डालते हैं, बॉइल्ड एग, हरी चटनी, हरी पुदीने की चटनी और लाल पुदीने की चटनी, और ये इनका अचार है अरबों का, इसको तुरशी कहते हैं। तुरशी में बनाने की तरकीब मेरे पेज पे दी हुई है। और इसके अलावा वो जो खाते हैं चीज़ डाल लेते हैं, अगर दिल करे तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने ये लिक्विड चीज़ की बोतल यहाँ रखी है। मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह प्लेट तैयार करते हैं। ये मेरी प्लेट है, मैं इनको आपको तैयार करके बताता हूँ। इस अरबी खाने को यहाँ कीमती खाना समझा जाता है, और यहाँ तमाम मिस्री और सीरियन और सऊदी अरब के अरब ये तमाम जो है बड़े शौक़ से खाते हैं, और इसको निकालते हैं, इस तरह रखते हैं, और इसमें अगर वो चाहें तो चीज़ डालते हैं और चाहे तो बॉयल एग साथ में डालते हैं। बॉयल एग मैं साइड में रख देता हूँ। उनकी तुरशे उसको कतले बना के आप डाल सकते हैं। ये बॉयल एग हमने साथ में रख दिए, और इसमें हरी चटनी और लाल चटनी जो है अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हरी चटनी और लाल चटनी साथ में रख दी है, और इसके अलावा ये लोग तुलसी इस्तेमाल करते हैं, मैंने तुलसी साथ में रख दी है। और जनाब चीज़ भी मैं एक चम्मच में निकाल के साथ में रख देता हूँ। मैंने क्रीम चीज़ भी निकाल के आपको दिखाने के लिए ये ऊपर डाल सकते हैं आप, बाल के साथ में रख दिया है, ताकि आपको पता चले कि किस किस चीज़ को मिक्स करके ये लोग खाते हैं और खाया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस पे है जैतून और जैतून का तेल। तो मैं दोबारा इसके ऊपर, पहले भी मैंने जैतून का तेल भी इस्तेमाल किया है और बटर भी इस्तेमाल किया, दोबारा इस पर जैतून का तेल ये डालते जाते हैं, और इसको रोटी के साथ ऐसे कटोरी से बनाते हैं, चम्मच से बनाते हैं और खाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप भी बनाइएगा। मैंने एक दो पत्ते पुदीने के, इनको पुदीना बहुत पसंद है तो उसके खूबसूरती के लिए भी रख दिए। तो आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ गूँ कि अल्लाह आपको हिफाजत अमान में रखे और सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए।